बहुत अधिक कृपा की जरूरत है। छोटी मोटी कृपा से काम नहीं चलेगा। भगवान की बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा का जब प्रसाद जीवन में मिलता है तब शायद ये दिन आता है, तब ये पावन दिन आता है कि हम गुजरात छोड़ करके चित्रकूट आकर बैठ जाए। ऐसे भी कोई आता है, अति हरी कृपा जिस पर हो। चित्रकूट वालों के लिए तो नहीं कहेंगे, क्योंकि चित्रकूट में जो रह रहा है अब उसके लिए तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि प्रभु ने कितनी कृपा की। यहाँ का जो स्थायी निवासी है उसके ऊपर तो भगवान ने कृपा बरस दी। बुलाते नहीं है प्रभु, उसके लिए तो भगवान कह देते भैया बुलाने की जरूरत नहीं, अब तो तुम मेरे धाम में नित्य वास करो। कृपा की जरूरत तो उसकी है जो चित्रकूट की भूमि से थोड़ा दूर है, उसको भगवान की बहुत अधिक कृपा की जरूरत होती है। तो बहुत कठिन है, बड़ी बनाई कितने कैंसिल हो जाती है, फोन आ जाता है डॉक्टर साहब नहीं आ पा रहे, काम आ गया है। जो यहाँ तक पहुँच पाए हैं वो अतिशय बड़े भागी हैं, प्रभु की कृपा के बहुत बड़े भाजक हैं कि प्रभु ने उनके ऊपर अति हरी कृपा कर दी। तो आकर के वो 9 दिन तक इस नावान यज्ञ में सम्मिलित होकर के अपनी श्रद्धा और आस्था की आहुतियाँ इस राम यज्ञ में आहूत करने के लिए उपस्थित हुए। प्रभु का ये कृपा प्रसाद है, हम लोगों को उनकी कृपा के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ है। 9 दिन तक क्यों ना प्रभु की इस कथा में प्रवेश करके अपने जीवन के जो भी विकार हैं, इन विकारों को समाप्त करके एक नए संस्कारों की सृष्टि को प्राप्त करें इस कथा। क्योंकि जहाँ विकार है वहीं विनाश होगा। विनाश की शुरुआत ही विकारों से होती है। यदि जीवन में विकार आ गए तो समझ लीजिए हम विनाश की ओर अग्रसर हो चुके हैं। यदि जीवन में संस्कार आ गए तो ये संस्कार ही हमारे जीवन की उन्नति का कारण बनेंगे। हमारे जीवन के संस्कार ही हमारे जीवन की उन्नति का कारण बनेंगे। तो प्रभु ने मौका दिया, 9 दिन तक विश्राम कथा यज्ञ में प्रवेश करो। जो भी छोटे मोटे विकार जीवन में हैं, इन विकारों को समाप्त करके संस्कारों की नवीन सृष्टि इस 9 वर्ष के प्रारंभ में अपने जीवन में प्राप्त करने का प्रारंभ कर दिया जाए, बीज बो दिए जाए, तभी संभव है। महात्मा लोग सुनाया करते हैं कि रामचरितमानस तो तुलसीदास जी का बनाया हुआ एक गैरेज है। गैरेज में गाड़ियां लेकर के जाते हैं, कार लेकर के जाते हैं। गैरेज में कार कब लेते जाते हैं? जब वो बेकार हो जाती है, विकार आ जाती है, कोई गड़बड़ी हो जाती है तो कार लेकर के गैरेज में जाना पड़ता है। गैरेज में उस कार को ठीक किए। ये हमारा जीवन भी गाड़ी है, इसको भी समय समय पर गैरेज की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा तो नहीं होता कि केवल पुरानी गाड़ियां ही गैरेज में जाती हैं, नई नई गाड़ियां भी जाती हैं। अब 1 महीना हुआ, बोले सर्विसिंग का टाइम हो गया, समय समय पर गैरेज में जाइए, ठीक करा देना। तो जरूरी नहीं है कि ये कथा केवल वृद्ध लोगों के लिए ही है। वृद्ध लोगों से ज्यादा आवश्यकता तो युवा वर्ग को होती है। कथा बाल रूप के संस्कार इसी कथा में प्राप्त होते हैं। बाल्यावस्था से ही यदि संस्कार जीवन में मिल जाए तो शायद
हमारे जीवन की गाड़ी पूरे जीवन तक कभी खराब ना हो। अभी गुरुदेव का जीवन वृत्त हमने उसमें पढ़ा। बाल्यकाल से ही उनकी माता उनको संस्कृत की शिक्षा देती और पिता उनको मंत्र जाप करवाया, मंत्र जाप करवाया। ये उनकी जीवनी में लिखा हुआ कि बाल्यकाल से ही मंत्र की ऐसी निष्ठा जीवन में मिली कि 9 वर्ष की अवस्था में ही उनको गृहस्थ आश्रम से विरक्त हो गया, संतों का संग प्राप्त करने लगे। यही संस्कार है, बाल्यकाल से प्राप्त हुआ संस्कार ही हमारे जीवन की इस गाड़ी को सदा अपने मार्ग पर चलते रहने के लिए संबल प्रदान करती है, आस्था प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान करती है। उसी संस्कार को प्राप्त करने के लिए समय समय पर अपनी गाड़ी को गैरेज में भेजते रहते हैं। ये गैरेज है तुलसीदास जी का, कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। कभी ब्रेक खराब हो जाता है, कभी स्टीयरिंग खराब हो जाती है, कभी एक्सीलेटर खराब हो जाता है। ओवरहालिंग कराते रहिए। वर्ष में एक बार तो कम से कम 9 दिन चित्रकूट आइए, यही वो गैरेज है जहाँ भी अपनी गाड़ी में थोड़ा गड़बड़ी हुई हो, बुद्धि में गड़बड़ी हो गई हो, कि हृदय में गड़बड़ी हो गई, कि विचारों में गड़बड़ी हो गई, इन सबको यहीं पर ठीक किया जाए। और वेटिंग नहीं होती है। गैरेज में जाओ तो एक गाड़ी खड़ी करो, दूसरी गाड़ी का नंबर 3 महीने का, यहाँ तो एक साथ सबकी गाड़ी को ठीक किया जाता है। चाहे जितने आकर के बैठ जाए, सबकी गाड़ी, सबकी कार विकारों से दूर होकर संस्कारों की ओर चल पड़े। ऐसा तुलसीदास जी ने हम लोगों के लिए एक श्रेष्ठ ग्रंथ प्रदान कर दिया। चरित्र शुद्धि का यज्ञ है, हमारे जीवन के चरित्र को शुद्ध करने का एकमात्र श्रेष्ठ उपाय तुलसीदास जी ने इस मानस के माध्यम से हम लोगों के जीवन को प्रदान कर दिया। 9 दिन तक जिस कथा के प्रसंग को हम सुनेंगे, प्रारंभ नियम होता है उसकी महिमा को जान लेना चाहिए। मानस है, रामचरित मानस की क्या महिमा है, कथा तो 9 दिन सुनना ही है, इसकी महिमा को बहुत अच्छे से जाने, क्योंकि जब तक इसका प्रयोजन, इसकी महिमा, जब तक इसका महात्म हम अपने जीवन में समझ नहीं पाएंगे, शायद हमारी रुचि इस ओर उतनी प्रेरित ना हो पाए। तो मानस क्या है? इस मानस को हम क्यों सुनते हैं? क्या मिलेगा इस कथा को सुनकर? कैसा समूह है? यदि मिलने की बात करें तो इस कथा के लिए तो इतनी बड़ी बड़ी उपमाएं दी गई हैं कि शायद ही संसार की कोई ऐसी वस्तु है जो इस कथा के माध्यम से हमें अपने जीवन में प्राप्त ना हो सके। कोई वस्तु नहीं। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदाय। राम कथा चिंतामणि चार, तो कितनी सारी उपमाएं। राम कथा कर काम लगाई, क्या क्या उपमाएं देंगे इसका? ये कामधेनु है, मन की इच्छाएं पूरी करते। ये चिंतामणि है, ये कल्प वृक्ष है। सब कुछ तो है, क्या कमी है इसमें? महात्मा कहता है यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मन में जैसी जैसी कामना बना ली जाए, इस कथा के माध्यम से वो सब हमें प्राप्त होता है। पहला दिन है ना आज कथा। कहते
पहले जब किसी यज्ञ का प्रारंभ होता है तो कर्मकांड भरा हुआ है तथा किसी भी यज्ञ का प्रारंभ होता है तो पहले संकल्प करना पड़ता है। किसी भी यज्ञ में जाते हैं, अनिल शास्त्री जी हमारे यज्ञाचार्य हैं, हमारे भी आश्रम के सारे यज्ञ इन्हीं के द्वारा संपन्न होते हैं। अब इनको देखते हैं कि जैसे ही यज्ञ शुरू होता है सबसे पहले हाथ में कुशारत देते हैं, महाराज जी संकल्प करें। बहुत बड़ी विधा है संकल्प, क्योंकि यदि यज्ञ के पहले दिन संकल्प नहीं किया गया तो आखिरी पूर्णाहुति के दिन उसका फल नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो पहले संकल्प ही नहीं किया तो फल कैसे मिलेगा? पहले संकल्प करिए। संकल्प का प्रभाव बहुत पड़ता है। ये सम्यक कल्पना है। 9 दिन तक जो हम कार्य करने जा रहे हैं उसकी एक पूरी कल्पना करनी चाहिए। तो नया हॉस्पिटल बनाना है तो उसका पूरा पहले प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, संकल्प मतलब पूरा प्रोजेक्ट पढ़ लेना, जान लेना। तो संकल्प करिए। आज पहला दिन है। मानस की महिमा कहती कि पहले दिन जब मानस यज्ञ में प्रवेश करो तो जिसको जो जो चाहिए अपनी मन की इच्छा अनुसार संकल्प करें। आखिरी दिन तभी उसका फल मिलेगा। पहले दिन संकल्प नहीं किया तो फिर आखिरी दिन उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, सोच समझ के मांगिएगा, कहीं गलती ना हो जाए। आखिरी दिन फिर पश्चाताप रहे कि हमने बहुत छोटी चीज मांगी, मिलता तो बहुत बड़ा है। कितना मिलेगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये तो सब कुछ देने का साहस, सामर्थ्य रखती है। बस संकल्प की व्यवस्थाएं जीवन में धारण। एक सज्जन भक्त थे, गौतम बुद्ध के पास गए, बोले प्रभु आपने जिस ज्ञान को प्राप्त करके संसार के सारे बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर ली है, ऐसा कोई ज्ञान हमको भी दे दीजिए। मेरे मन में भी बड़ी धारणा है, इच्छा है। बाकी 1 महीने बाद आना, फिर बता। सज्जन चले गए। 1 महीना अपनी साधना तपस्या किया, 1 महीने बाद आए, फिर अब मुझे वो ज्ञान दे दीजिए। बुद्ध ने कहा भी तुम 1 महीने बाद और आना और साधना। 1 महीने फिर उसने साधना की। 1 महीने की और साधना जब पूर्ण हुई, 2 महीने हो गए, फिर आए, प्रणाम किया। आपने 2 महीने का समय लिया तो पूरा हो गया, अब मुझे कोई बढ़िया ज्ञान दे दीजिए, मेरे जीवन का उद्धार हो जाए। अभी 1 महीना और साधना, तीसरा महीना पूर्ण नहीं हुआ कि तीसरे महीना पूर्ण होने से पहले एक दिन बुद्ध स्वयं उस भक्त के घर पहुंचे। साक्षात भगवान घर में आए और सब हुआ, आसन दिया, स्वागत सत्कार किया, बहुत आदर सम्मान किया उनका। कहा महाराज आज बहुत कृपा हुई, आज मेरे घर में कुछ उत्सव है, कोई फंक्शन है, तो बहुत सारे मेहमान इकट्ठे हैं। मेरी इच्छा है कि आप भी कुछ भोजन मेरे घर में ग्रहण कर लें, मेरा ये पूर्ण हो जाए। बुद्ध ने पूछा क्या बनना है? कहा पूरी सब्जी खीर सब बनी हुई है, बढ़िया भोजन बना है। कहा नहीं केवल खीर खाएंगे, खीर ले आओ। तो खीर का बर्तन लेकर के आया। बुद्ध से कहा महाराज अपना बर्तन दे दीजिए, उसमें मैं खिला। कमंडल लिया हुआ था, वो कमंडल पकड़ा। उस भक्त ने जब कमंडल देखा तो अंदर वो कमंडल बहुत गंदा था, बहुत मैला था, धूल मिट्टी जमी हुई थी। उसने खीर का बर्तन रख दिया और कहा प्रभु ये कमंडल मुझे थोड़ा देर के लिए दे दीजिए। बुद्ध ने कहा क्यों? कहा प्रभु ये बहुत गंदा है, खीर बहुत साफ सुथरी बनी हुई है, बहुत स्वच्छ है,
यदि मैं ये खीर इस कमंडल में डालूंगा तो खीर गंदी हो जाएगी। गौतम बुद्ध ने कहा कमंडल रख दो, मैं बस यही तुमको सिखाने आया कि जो मैं तुमको ज्ञान दूंगा वो ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत स्वच्छ है, निर्मल है, कपिल है, लेकिन उसको रखने वाला तुम्हारा बर्तन ठीक नहीं है। कहाँ रखोगे? जहां रखोगे वो ज्ञान भी कहीं गंदा ना हो जाए। तो पहले अपना बर्तन, जैसे तुम मेरा कमंडल साफ करने वाले थे, ऐसे पहले अपना बर्तन साफ करो। कहाँ रखोगे? बुद्धि में रखोगे, हृदय में रखोगे, फिर दोनों ही तो गंदे हैं। इनको मार्जन कर लो, धो लो, साफ कर लो, मांझ लिया जाए। कहा कैसे मांझे? संतों के पास जाइए, उपाय बताएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उपाय बताया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर परम रघुबर विमल जस जो दायक फल। बहुत सुंदर होगा। कुछ नहीं करना है, केवल अपने इस बर्तन को साफ करना है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। उपाय इतना बढ़िया है। गुरुदेव के चरणों की रज को लेकर के अपने बुद्धि, अपने हृदय रूपी बर्तन को खूब रगड़िए, खूब मानिए, निज मन मुकुर सुधार। अपना ये हृदय रूपी, बुद्धि रूपी दर्पण, इसको साफ करिए। उसके बाद ये खीर जब इसमें डाली जाएगी, ये ज्ञान जब इसमें परोसा जाएगा, तो उस ज्ञान का परिणाम जानते क्या होगा? जो दायक फल चारों फल मिल जाएंगे। अब चाहे पुरुषार्थ की दृष्टि से देखें या श्रम दम इत्यादि संपत्ति की दृष्टि से देखें, वेद पुराण उपनिषदों को श्रवण करने पढ़ने के अधिकार की दृष्टि से देखें, चारों फल प्राप्त हो जाएंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ यही मिलेगा आपको। बस संकल्प कर लीजिए, बुद्धि को पवित्र करके एक पावन संकल्प धारण कर लीजिए। मन की भावनाओं के द्वारा समझ लीजिए क्या हम ये जो कार्य करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं। संकल्प में ही तो कहा जाता है 9 दिन का जो मानस यज्ञ है, इस यज्ञ को हम क्यों कर रहे हैं? क्या किसी सामान्य फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं? नहीं, अपने गुरुदेव की परंपरा को सतत चलाने के लिए, शिष्यों में अच्छे संस्कार का बीज बोने के लिए, अपने पूर्वजों का नाम रोशन करने के लिए हम ये संकल्प करते हैं, ये यज्ञ कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? चित्रकूट में कर रहे हैं। इससे अच्छी भूमि कहाँ मिलेगी? राम नाम जैसा यज्ञ करने के लिए क्या चित्रकूट से अच्छी कोई भूमि मिल सकती है? जहाँ के कण कण में राम समाये हुए हैं, ऐसे स्थान पर हम यज्ञ कर रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं प्रभावित होती संकल्प से। कराने वाला कौन है? बोले कराने वाले भी सद्गुरु ही हैं और करने वाले भी सद्गुरु ही हैं। भेद क्या है? सद्गुरु सेवा संत दृष्टि के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि जो आयोजन करता है उसके द्वारा भी व्यवस्थाएं प्रभावित होगी। करने वाले कौन है? जिन्होंने शुरुआत की, हमारे सद्गुरु स्वामी रणछोड़दास जी महाराज ने किया, वही करने वाले हैं। उनके द्वारा व्यवस्थाएं प्रभावित होती। समय क्या है? बोले समय आज से बहुत अच्छा है। अभी तक तो विरोधी नाम का संवत्सर चल रहा था, हो सकता है उसने बहुत विरोध किए हो, बहुत अवरोध आए हमारे कार्यकलाप, लेकिन अब चिंता की बात नहीं, आज से समय बदल गया।
अब संवत्सरी बदल गया, परिधावी संवत्सरा होता है, अर्थात अब इसमें केवल दौड़ना है। तो साल भर संवत्सर को प्राप्त करने की धावन निमित्त आंखें बंद कर दीजिए और बस सत्कार्यों में दौड़ लगा दीजिए। ये ऐसा संवत्सर प्रभु की कृपा से इस बार हुआ है कि सत्कार्य को करने के लिए दौड़ लगानी है। इतने सत्कर्म होंगे, संवत्सर का फल वो लोग पहले दिन पढ़ा करते पंचांग में, उसमें लिखा हुआ है कि इस संवत्सर का ये फलादेश है, इस बार सत्कार्यों में वृद्धि होगी, बहुत सत्कार्य होंगे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ होंगे, क्योंकि ये सत्मार्ग में दौड़ने के लिए प्रभु ने 1 वर्ष का मौका दिया, साल भर सत्कर्म करिए। ऐसे पावन संकल्पों को धारण करके हम इस चित्रकूट की भूमि में ये यज्ञ करने के लिए उपस्थित हुए हैं। अब आप कहो यदि जीवन में कि भगवान हम पर कृपा नहीं करते, तो यहीं पर आकर के आप गलत हो जाते। अब इससे बड़ी कृपा भगवान की क्या हो? कि हमारे जीवन के सारे विकारों को दूर करने के लिए, हमारे जीवन में संस्कारों को प्रदान करने के लिए इस 9 दिवसीय यज्ञ में सम्मिलित होने का मौका, सम्मिलित होने का एक समय हम लोगों को प्रदान कर दिया है। ये कृपा नहीं तो क्या है? फंसे हुए थे जंजाल में, चित्रकूट में लाकर बिठा दिया, कामनाथ जी के चरण में लाकर के रख दिया है। नित्य रामायण का पाठ करिए, राम कथा सुनिए, मंदाकिनी नहाइए, कामदगिरी पर्वत में परिक्रमा लगाइए, अन्य स्थानों का दर्शन करिए। ये भगवान की कृपा नहीं होता है। हमें आपने बुलाया, हमें नाम से मिलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? हमें आपने बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? हमें नाम से मिलाया,
अपने घर बुलाया है, अपनी इस भूमि में 9 दिन तक रहने का हमें आश्रय दिया है। ये उनकी कृपा है। ये कोई संसार में ऐसा है मेहमान एक दिन के लिए अपने घर में बुलाते हैं, सीधे लिख दिया जाता है महाराज कि भोज है 6 बजे से आपके आगमन का, बस अगले दिन कुछ नहीं मिलेगा। पर यहाँ तो 9 दिन तक प्रभु ने आपको रहने, खाने, सोने, कथा सुनने, पारायण करने, मंदाकिनी स्नान करने तक की इतनी बड़ी सुविधा दी है। ये उनकी कृपा नहीं तो क्या है?
चरित्र शुद्धि यज्ञ में हम आप सब भी अपनी श्रद्धा और आस्था की कुछ आहुतियां प्रतिदिन इसमें डाल सकते। आहुति मानस हमारे जीवन का एक उपयोगी तत्व है। मन का दर्पण है। मानस मन का दर्पण तोरा मन दर्पण कहलाए। मन दर्पण है। मानस तो हमारा मन है, हमारा हृदय है। विकारों को दूर करने का एक साधन है। साक्षात प्रभु की अनुभूति को प्रदान कर देने वाला एक ऐसा अद्भुत महिमा है। 7 कांडों में मानस स्वरूप का हम दर्शन करते हैं। कहीं 8 कांडों में दर्शन किया जाता है। यदि लव कुछ कांड जोड़ दिया जाए तो 8 कांड होते हैं। 7, 8 और 9 इन तीनों गिनतियों का मानस के साथ बहुत बड़ा संबंध है। 7 की बात करें तो 7 कांड माने एक कांड ज्ञान की एक भूमिका का प्रतिनिधित्व करता है। 8 की बात करें, 8 कांडों में भी उसका दर्शन करें तो योग सूत्र के अनुसार अष्टांग योग 8 योग है। 8 कांडों में अष्टांग योग की भूमिका को प्रदर्शित किया। और यदि 9 की बात करें तो अभी आपको बताया नवान यज्ञ है, नवथा भक्ति को संकेत। 7, 8 और 9 तीनों की विशिष्ट भूमिका है। पर मूल रूप से प्रचलन 7 कांडों के रूप में हम इस रामचरितमानस को अपने जीवन में धारण करते हैं। जो मानस की पुस्तक है, यदि गूढ़ दृष्टि से विचार किया जाए तो ये केवल पुस्तक नहीं है, ये मनुष्य का मस्तक है। पुस्तक नहीं, ये मस्तक। कल जब हम लोग कलश यात्रा निकालते तब इस पुस्तक को अपने मस्तक पर रखने वालों की होड़ होती है। सब चाह रहे थे थोड़ा हमारे ऊपर भी रखिए। सबका मन हो रहा है ये पुस्तक एक बार हमारे सिर पे बैठे। अब कारण चाहे जो आपने उसका कारण चाहे जो माना हो, उसका लाभ चाहे जो माना, लेकिन आपके अंदर एक भावना थी कि ये पुस्तक हमारे मस्तक पर रख दी जाए। अब उसका अर्थ आप कहाँ तक समझते हैं, आपकी भावनाएं किस स्तर तक हैं उस पुस्तक को मस्तक पर धारण करने की, वो आप जाने। लेकिन संतों की दृष्टि में ये मस्तक पुस्तक एक मस्तक का गुरु कृपा करते हैं, संत को बड़ा है। लेकिन डॉक्टर साहब ने हमको शुरू से संकेत दिया कि महाराज जी मानस जो सुनाइएगा, मानस तो सुनाते रहिए पर गुरु महिमा जरूर सुनाते रहिए। और तुलसीदास जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि पूरे मानस में उन्होंने गुरु से बढ़कर और कोई तथ्य दिखाया ही नहीं। पूरी मानस प्रारंभ से लेकर अंत तक गुरु महिमा से ही भरी हुई है। तो गुरु जब अपने शिष्यों पर कृपा करते हैं तो कृपा करने के उनके 3 तरीके होते हैं। गुरुदेव 3 प्रकार से कृपा करते हैं अपने शिष्यों पर। या तो आंखों से देखकर, या हाथों से छूकर, या
मनन करें, उसका चिंतन। 3 प्रकार से कृपा होती है। जीव जंतुओं में भी प्राय ये प्रक्रिया आपको देखने मिलती है। बहुत सारे पक्षी जब अंडे देते हैं, उस अंडे को विकलित करने के लिए कुछ पक्षियों का ये स्वभाव होता है कि उस अंडे के ऊपर बैठ करके उस अंडे को फूटने के लिए सहयोग करता है। पक्षी जब अंडे के ऊपर बैठता, अंडा गर्म होता है, फूटता है, उससे बच्चा पैदा होता है। स्पर्श ये पक्षियों की बात है। बहुत सारे जीव मछली जब अंडे देती है तो फिर अंडे के ऊपर वो बैठती नहीं, केवल उस अंडे को देख देख करके उसका सेवन करती है और फूट जाती है, केवल दृष्टि से। और तीसरा जीव होता है कछुआ। कछुआ की विशेषता है कि वो अंडा दे करके भूल जाता है कि मैंने अंडा कहाँ रखा, उसको भूल जाता है। फिर वो कहीं एकांत स्थान में बैठ करके सोचता है अंडे के बारे में, और चिंतन करते करते वो अंडे का सेवन कर देता है, अंडा फूट जाता है, उससे कछुए का बच्चा प्रकट होता है। गुरु भी 3 प्रकार से कृपा करते हैं। आपने प्रणाम किया, गुरु जी ने आपके सिर में हाथ रख के आशीर्वाद नहीं दिया तो आपको बुरा लग जाता है, गुरु जी तो किसी के ऊपर हाथ रख रहे हैं, हमारे ऊपर हाथ ही नहीं रख रहे। बुरा मानने की बात नहीं है। गुरु जानते हैं कि किसको स्पर्श करके आशीर्वाद देना है, किसको केवल देख करके आदेश देना है, और कुछ भक्त तो ऐसे जिनको गुरुदेव देखते भी नहीं, लेकिन वो ये ना सोचें कि गुरुदेव हम पर कृपा नहीं करते। गुरुदेव को उसका मनन, उसका चिंतन करके उसको आशीर्वाद दे देते हैं। गुरु में ये सामर्थ्य है, ये उनका तरीका है। बिना छुए, बिना बोले, बिना देखे भी वो शिष्य पर कृपा करना, स्पर्श करना। जब गुरु मंत्र देते हैं तो गुरु उनके सिर पर एक हाथ रखते हैं। हाथ रखने का मतलब वो अपनी शक्ति, अपना प्रभाव, अपना आशीर्वाद स्पर्श करके उसके मस्तक में प्रवेश कराता है। टच थेरेपी होती है, चिकित्सा विज्ञान में टच थेरेपी। जो पार्ट इफेक्टेड है, कुछ बीमारी है, तो जो उसके एक्सपर्ट्स होते हैं वो टच करके उसका इलाज करते हैं। ये गुरुदेव की टच थेरेपी, स्पर्श करके जीव का उद्धार करना। स्पर्श सिर में हाथ रखना, ये मस्तक वही गुरु है जो आप कल बोर्ड लगाए थे। शायद आप ये रहस्य जानते हैं, एक बार ये सिर में बैठ जाएगी तो हमारी बुद्धि के सब रोग नष्ट हो जाएंगे, टच थेरेपी हो जाएगी। इसलिए ये पुस्तक एक बार हमारे माथे पर टच हो जाए, इसलिए आप खींचातानी कर रहे हैं, क्योंकि आप रहस्य जानते हैं। इतने वर्षों से आप कथा सुन रहे हैं, बड़े बड़े मानस मर्मज्ञ इस मंच पर बैठ करके आपको कथा सुना चुके हैं, तो हमें तो नहीं लगता कि शायद कोई मर्म यहाँ बताने के लिए बाकी होगा। हम तो बस उसी को रिपीट करेंगे। आप पहले तो सुन चुके हो, वही आपको बस दोबारा रिपीट करेंगे, शायद कभी कभी भूल गया होगा तो आपको याद आ जाएगा। केवल ये मस्तक पर स्पर्श हो जाए तो हमारे बुद्धि के सारे विकार नष्ट हो जाएं, इसलिए परंपरा है जब कलश यात्रा निकलती है तो भागवत या रामायण की पोथी हम अपने मस्तक पर रखने के लिए व्याकुल रहते हैं। एक बार ये स्पर्श होता है, हमारी इस मस्तक के जैसे मानस में 7 कांड है, हमारे इस मस्तक में भी 7 अवयव हैं मुख्य रूप से, ये ठीक हो जाएंगे। तो इसीलिए पुस्तक रखते हैं सिर्फ। 2 आँख, 2 कान, नासिका के 2 छिद्र और 1 मुंह, ये 7 मुख्य अवयव हैं हमारे मस्तक। और मूल दृष्टि से आप विचार करो कि हमारे शरीर में ये 7 के 7 बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं। यदि ये 7 ठीक
तो हमारा पूरा शरीर ठीक रहेगा। इन सातों में थोड़ा गड़बड़ी हो गई, हाथ पैर इन्हीं का अनुसरण करते हैं, हाथ पैर अपने से काम नहीं करते। आँख नाक कान मुख ये जो कहते हैं, हाथ पैर उसी का अनुगमन करते हैं। मस्तक ठीक रहेगा मानस के माध्यम से, अर्थात दृष्टि ठीक है, कान ठीक से सुने, नासिका ठीक से सुने, ले सुन सकते क्या अच्छा है क्या बुरा है। नासिका ठीक से बंदर बहुत है, बंदर को समाज में उसको कुछ खाने के लिए जो पहले ही सुन देता है, देखे भले नहीं सूंघता जरूर है, खाने लायक है कि नहीं। नासिका की सुगंध ठीक हो जाए, हमारा मुंह ठीक हो जाए। यदि ये सात ठीक हैं तो शरीर ठीक है। रामचरितमानस के द्वारा हमारे इस मस्तक के इन सात अवयवों को ठीक करने का प्रयास करिए, दृष्टि ठीक हो जाए, बाह्य दृष्टि भी और आंतरिक दृष्टि, दोनों दृष्टियां ठीक रहें। बाह्य दृष्टि में विकार आ जाए तो सदगुरु नेत्र चिकित्सालय में आइए, यहाँ डॉक्टर साहब उसको ऑपरेशन करा के ठीक करते हैं। आंतरिक दृष्टि खराब हो जाए तो रघुवीर मंदिर के स्थान में बैठ जाए। यहाँ प्रभु की कृपा से इस कथा के माध्यम से आपके अंदर की दृष्टि को ठीक करना, मानस ठीक करें, कान ठीक ठीक सुने, मुंह ठीक बोले। ये हमारे जीवन की आवश्यकता है। शरीर ठीक चलेगा, आंखें कान नाक मुख ठीक रहेगा तो शरीर हाथ पैर उसका ठीक ठीक अनुगमन करेंगे, हमारा पथ संचालन ठीक रहेगा। यही कथा है, जिसने इस कथा के माध्यम से उस ब्रह्म स्वरूप को देख लिया तो उसको फिर संसार में और कुछ देखना अच्छा नहीं। एक बार आंखों ने भगवान को यदि देख लिया तो मीरा कहती है छाप तिलक सब छोड़ी तो से नैना मिलाए। एक बार इन नेत्रों ने जब आपको देख लिया प्रभु, तब दृष्टि ठीक हो गई है, अब संसार का कोई दृश्य अच्छा नहीं लगता। सूरदास भगवान को देखने के बाद अब क्या संसार देखना चाहते, उनको कुछ नहीं चाहिए। 9 दिन तक जब आप यहाँ रामायण सुन के जाते हो तो आपके कान में ऐसी रामायण भर जाती है कि घर जाकर कुछ दिन तक आपको कुछ सुनने की इच्छा है। यही रामायण भरी है दिन रात। भोजन बनाते हो तो वो चौपाई मंगल भवन मंगलहारी आपके मुख पर आता है। अब ये प्रभाव कितने दिन तक रहता है क्या बात, लेकिन कुछ दिन तक तो रहता ही कि कानों में इतनी रामायण भर जाती, इतना मानस भर जाता है कि और कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती। आंखों को एक नई दृष्टि मिल जाती है, नासिका को एक जीवन की खुशबू मिल जाती है। ये मानस जीवन को खुशबू दे देता है, महका देता है। कानों में एक रस घोल देता है, एक अनहद नाद गूंजने लगती है। मानस की चौपाइयाँ, कृष्ण की बांसुरी हमारे कानों में ऐसी भर जाती है कि संसार के दूसरे शब्दों को श्रवण करने की कभी इच्छा ही नहीं। जीवन का स्वर बदल जाता है। 7 कांडों के माध्यम से ज्ञान की उस श्रेष्ठ भावना को, ज्ञान की उस श्रेष्ठ भूमिका को हम 7 कांडों के रूप में अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। यही मानस है, यही मानस का कृतित्व है, यही मानस का व्यक्तित्व है,
यही मानस का प्रभाव है हमारे जीवन में, भर देता है जीवन को आनंद से, जीवन की गति ठीक कर देता है, हाथ पैरों की गति को उचित मार्ग प्रदान करता है ये मानस। ऐसे इस मानस सरोवर में डुबकी लगाई है। तो प्रसिद्ध सरोवर है ना, तो 4 सरोवर हैं, जैसे 4 धाम हैं, ऐसे 4 सरोवर में बड़े प्रसिद्ध हैं। 2 तो आपके गुजरात में ही है, एक मानसरोवर कैलाश पर बहुत ऊंचाई पर है, दूसरा पंपा सरोवर कर्नाटक में। पिछले बार हमने पंपा सरोवर में कथा की थी, रमणीय स्थान है, केवल सरोवर और कथा, बाकी कुछ नहीं, पूरा जंगल है, पर्वतों के बीच में एक सुंदर स्वच्छ सरोवर और उसी के निकट राम कथा का जो आनंद है वो अद्वितीय है। बिंदु सरोवर नारायण सरोवर, इन 4 सरोवरों की महिमा है। जैसे हम लोग 4 धाम करते हैं, ऐसे ही 4 सरोवरों का भी दर्शन जरूर करना चाहिए। बड़े अद्भुत सरोवर हैं, 3 तो फिर भी सरल है, एक बड़ा कठिन मानसरोवर तक जाना है, कैलाश मानसरोवर तक पहुंचना बड़ा कठिन होता, फिर भी आजकल सुगम हो गया है। लेकिन सबसे ज्यादा सुगम तुलसीदास जी ने हमें 5वां सरोवर दिया है, जिसे मानस सरोवर है, ये बड़ा सुगम है। दोनों की तुलना कर लीजिए, मानसरोवर और मानस सरोवर में, तो ये आपको कभी मानसरोवर में स्नान करने की इच्छा हो तो उसमें सबसे पहली शर्त है शरीर स्वस्थ होना चाहिए, नहीं तो डॉक्टर परमिशन नहीं देंगे, आप जान नहीं पाओगे। ब्लड प्रेशर ठीक हो, हार्ट ठीक काम करता हो, शरीर में सब ठीक है, तो मानसरोवर तक पहुँच पाओगे। पर यहाँ ऐसी कोई शर्त नहीं, यहाँ यदि हार्ट में थोड़ा सा जोरी भी है तो आके बैठिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये तो ठीक करता है, हार्ट बीट को बढ़ाता नहीं है, एकदम संतुलित कर देता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी डॉक्टर से परीक्षण नहीं कराना पड़ता, ऐसा मानस सरोवर। दूसरी बात, उस मानस सरोवर तक जाने के लिए बहुत पैसा खर्च करना है। यहाँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट की तरफ से सब आयोजन है, आपको फ्री में बैठ के सुनना है, कोई खर्चा वर्चा नहीं है, इतना सरल है। उस मानस सरोवर में केवल हंस पक्षी विचरण करते हैं, आपने सुना होगा, वहाँ हंस पक्षी रहता है, पर इस मानस सरोवर में हंस नहीं बैठते। यहाँ तो जितने बैठते हैं वो सब के सब परम हंस ही होते हैं। तो रघुवीर मंदिर के प्रांगण में जो प्रवेश करता है वो अपने यहाँ परमहंस ही होता है, बिना परमहंस लोगों की गति नहीं जो यहाँ करते रहते हैं। इस सरोवर में केवल परमहंस विचरण है। उस मानसरोवर में जल भरा हुआ है, यहाँ जल नहीं है, यहाँ संतों की वाणी का अमृत है। तुलसीदास जैसे संत की वाणी का अमृत है जिसको पानी करना है। और उस मानसरोवर में तो शायद मोती मिलते हैं, ऐसा सुना जाता है कि वहाँ हंस मोती खाता है, मोती खाता है। लेकिन इस मानस सरोवर में मोती नहीं है, यहाँ तो एक ही तत्व है, यहाँ तो केवल राम है, राम के अलावा और कुछ।
एहि महि रघुपति नाम उदारा। एहि महि रघुपति नाम उदारा। एहि महि रघुपति ये दिन भर रामचरितमानस क्यों गाते हो भाई? गली गली चौराहे चौराहे पे मानस क्यों गाते हो? क्या है हमारा? मैं और तो नहीं जानता, इतना जरूर जानता हूँ, एहि महि रघुपति नाम उदारा। और क्या है क्या नहीं है इसका अनुभव तो मुझे नहीं है, बस इतना जानता हूँ कि इसमें भगवान राम का सार चरित्र वर्णन किया है, और ऐसा चरित्र जिसकी तुलना संसार में और किसी से नहीं की जा सकती। ऐसो को उदार जन्मा, क्या प्रभु के समान कोई उदार हो सकता है? उस चरित्र को मैं गाता हूँ, उस लीला को मैं गाता हूँ। इस मानस सरोवर में स्नान करना है, ऐसा सरोवर है, ऐसी सरिता है जो प्रवाहित हो रही है। मान सरोवर तक तो स्नान करने की इच्छा है तो आपको जाना पड़ेगा, लेकिन मानस सरोवर में स्नान करना है तो ये सरोवर स्वयं चल करके आपके घर पहुंच जाएगा। मान सरोवर को आप कितना भी बुला लीजिए वो नहीं आएगा, लेकिन मानस सरोवर को एक बार बुला लीजिए वो भाग कर चला आपको। सही अंतर है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, बहुत बढ़िया रामायण है। संस्कृत के 24,000 श्लोकों में राम की महिमा को मंडित किया है और अद्वितीय आदि काव्य है। उसके पहले कोई काव्य ग्रंथ नहीं था, पहला काव्य ग्रंथ लिखा वाल्मीकि जी ने, रामायण। 24,000 श्लोकों में प्रभु श्री राम की महिमा को बहुत सुंदर रूप में सजाया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस
क्या जरूरत है? आखिर इस रामायण में और इस रामायण रामचरितमानस में अंतर क्या है? संतों की भावना है, संतों ने तो इसको बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट किया, बहुत बढ़िया इसका विश्लेषण किया कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में अंतर क्या है। अंतर कुछ नहीं, दोनों में राम है, लेकिन रामायण का मतलब रामस्य ऐनम, रामायण राम का घर, अयर माने घर, राम जहाँ रहते हैं, रामायण के राम का घर मंदिर है, जैसे ये रघुवीर मंदिर है, इस मंदिर के अंदर भगवान विराजमान है, ये रामायण है, ये राम का घर है। 24,000 श्लोकों के बड़े सुंदर रस अलंकार छंद से इस मंदिर को सजाया है। रामचरितमानस मंदिर नहीं। पूछा क्या है? तुलसीदास जी ने कहा ये गंगा है। पूछे रघुपति कथा हमारी मंदाकिनी गंगा उत्तर